बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और अमानत बिश्कोरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची। सोहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा और इमरान खान साहब की बहनें सब वहाँ पहुँचे। केसेस फिक्स करवाना मकसद है और गुज़िश्ता रोज़ भी जो पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से आया है वो यही आया है कि उनके केसेस जल्द अज जल्द फिक्स करवाने की कोशिश की जाए और शायद उसी पर अब अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना आज भी जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, मुख्तसर ही सही मगर मौजूद रहे। और फिर एक दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से दायर की गई है, CMA सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन। उस दरख्वास्त में इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का कहा गया है, इस्तदा की गई है। और साथ साथ जो बड़ी खबर है, सोहेल आफरीदी साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश की जो कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो पार्टी पर ही काफ़ी बरहम नज़र आती हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें आज कहीं और इमरान खान साहब के इलाज की हद तक उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो हम इसी मौजू पर बात करते हैं क्योंकि इस वक्त मौजू बहस तो इमरान खान साहब की सेहत ही है और उसके ऊपर पार्टी के अंदर एक तकसीम भी नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं इमरान खान साहब की बहनों पर, अलीमा खानम साहिबा पर। और वो जो है अलीमा खानम साहिबा, आज उन्होंने भी खुलकर अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने पार्टी को ही आड़े हाथों ले लिया। तो अब मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं? शुक्रिया आदिल। पहली बात तो ये है कि अलीमा ख़ान ने आज जो मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से इस बात की वजाहत की है कि वो पार्टी को ना तो कंट्रोल कर रही हैं और ना ही उसे तकसीम करना चाह रही हैं या ही पार्टी के अंदर कोई धड़ा बना रही हैं। मसला ये है कि वो इमरान ख़ान की बतौर बहन उनकी जो कंसर्न्स हैं, वो सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि जो सियासी कायदीन हैं, PTI की जो क़यादत है, उन्होंने उनको कभी एतमाद में नहीं लिया। जब भी उन्हें पिम्स में बुलाया गया या अडयाला जेल में डॉक्टरों से बात करवाई गई या फ़ोन पे बात की गई, तो जो PTI की सियासी क़यादत है उन्होंने इमरान खान की बहनों से मुशावरत नहीं की और ना ही उनको बाद में बताया कि बात हुई क्या है। और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान जब पिम्स गए थे लास्ट टाइम, उनके साथ मेरे ख्याल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, उसके बाद उन्होंने बताया ही नहीं कि वहाँ पे क्या बात हुई और उनको बज़ाहिर मीडिया से पता चल रहा था। तो इस हद तक तो उनकी बात समझ आती है कि मंतकी तौर पे इमरान खान की जो अगर बीमार हैं और जो उनका इलाज का मामला है तो वो उनकी बहनों को सबसे पहले इत्तला करनी चाहिए, सियासी कायदीन को भी, और उनकी मुशावरत होनी चाहिए। और फिर अगर उनकी कोई मुलाकातें होती हैं, जो भी फ़ैसले होते हैं, उससे उनकी बहनों को आगाह किया जाना चाहिए। लगता ही है कि ये कम्युनिकेशन गैप है अलीमा ख़ान के बीच में और PTI की क़यादत के बीच में। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं, मगर ये बात उन्होंने ख़ास तौर पे कही कि अब हम बताएंगे कि बतौर फैमिली हमारे क्या राइट्स हैं और सियासी जमात का क्या राइट है। ये उन्होंने बार बार कहा और उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम ये तवक्को करते हैं कि जब भी कोई पार्टी डिसीजन लेती है इमरान खान के इलाज के हवाले से तो वो हमारी मुशावरत के साथ होगा, हमारी नॉलेज में लाया जाएगा और फिर जो भी उनकी मीटिंग्स होंगी सियासी कायदीन की इलाज मुआलजे के हवाले से तो हमें बताया जाएगा। ये हमारा हक है बतौर बहन और हमारे ज़ाती मुआलिज का हक है कि वो फैमिली डॉक्टर जो है वो वहाँ पे जाए और वो उनका जाए मुआयना करे और उनका इलाज का वो गवाह हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी मंतकी बात लगती है। और जो पहले एक तासुर था कि अलीमा ख़ान जो है वो कोई अपना धड़ा बना रही हैं, और मैंने ख़ास तौर पे उनसे डायरेक्ट सवाल भी किया। मैंने कहा आप ये जो बात कर रही हैं कि सियासी जमात आपको एतमाद में नहीं लेती और आइंदा वो आपसे मुशावरत करने के पाबंद होंगे, इसका ये मतलब है कि क्या आपने सियासी जमात को इमरान खान के इलाज मुआलजे के हवाले से बयान देने से भी रोक दिया है या कोई फ़ैसला करने से भी रोक दिया है? तो उन्होंने इसकी वजाहत ऐसे की कि ऐसा नहीं है। वो ये चाह रही हैं कि जो भी सियासी क़यादत फ़ैसले करे इमरान खान के इलाज के हवाले से, उसमें उसकी फैमिली जो है हमारी बहनों का इनपुट शामिल होना चाहिए, मशावरत शामिल होनी चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी इसके बारे में बिल्कुल बात ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उन्होंने एक बड़ा क्लियर किया है इस चीज़ को और उन्होंने गिला किया है पार्टी की क़यादत से कि पार्टी की क़यादत जो है इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम बतौर सिस्टर्स हमारी कंसर्न ये भी हैं कि इमरान खान की जो अपीलें हैं, जो मुकदमात हैं, वो नहीं सुने जा रहे। और हाई कोर्ट में
जबकि इमरान खान का जो पैगाम अलीमा खान का कहना है कि उन तक पहुँचाया गया वो ये था कि जितने भी सीनियर पार्टी लीडर हैं जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं उस वक्त तक अदालत से ना जाए जब तक उनको उनके अपीलें जो हैं उनकी तारीख नहीं उनका ऐलान होता। और ये मोस्टली वकला हैं, जाहिर बात है। तो ये उन्होंने आज बड़ी भरपूर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कुछ वकला के नाम भी लिए कि वो किधर हैं टिकट होल्डर, जिनको आज हामिद खान साहब का नाम लिया, लतीफ़ खोसा साहब का नाम लिया और दीगर जो वकला हैं कि वो किधर हैं जिनको इधर होना चाहिए था, सारे जो वकला हैं यहाँ पे अदालत के अंदर। तो वो उनका गिला ज़रूर था, मगर आज तीनों बहनों ने बैठ के सियासी जमात जो है PTI उसके ऊपर खूब भड़ास निकाली है अपनी, और उस पर तनकीद भी किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है बतौर एक फैमिली। अच्छा, अमानत साहब, अभी जैसे मतीउल जान साहब बता रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा ने वकला के नाम लेकर कहा कि वो लोग कहाँ हैं, तो जहाँ एक जानिब वो बैठी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो दूसरी जानिब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हीं में से एक वकील हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा, उनके साथ उनके गालिबन साहबजादे भी हैं, शहबाज खोसा साहब और एक और वकील हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो दरख्वास्त क्या है? बिल्कुल, इससे कबल भी लतीफ़ खोसा ने ही जो मुलाकात करवाई गई थी इमरान खान से, तो उन्होंने ही तोशा खाना के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस में ये इस्तदा की और बार बार उन्होंने कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस जाया आफरीदी साहब ने कहा था कि ये केस तो गैर मौसर हो चुका है तो हम इसको नहीं सुन सकते, लेकिन लतीफ़ खोसा ने कहा कि सर केस गैर मौसर हो चुका होगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद था 2023 का कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन के हवाले से हमें मौजूदा वक्त में ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि जिस तरह उनका ऑपरेशन किया गया, उनको पिम्स लाया गया, फैमिली को नहीं बताया गया। तो उसी तरह आज फिर उन्होंने दोबारा एक दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त दायर करने से कबल गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकात भी हुई थी बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान साहब की, और उन्होंने कहा था कि हमें रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से मैंने बात की है कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप एहतजाज कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आपने लेटर तो लिखे हैं खोसा साहब ने, लेकिन लेटर पर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कबल खान साहब के भी लेटर पड़े हुए हैं, तो आप एक दरख्वास्त दायर करें तो उसको हम देख लेंगे। मतलब उन्होंने कहा हमें यकीन दहानी करवाई गई है, तो आप उस यकीन दहानी के बाद ये दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये प्रेयर की गई है कि इमरान खान को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी फैमिली को, उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको भी रसाई दी जाए, क्योंकि दोबारा इमरान खान को लाया गया पिम्स और बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर भी लाया जाएगा। तो दरख्वास्त में कहा गया है कि उनकी फैमिली को रसाई दी जाए। और जिस तरह आपने बात की कि हामिद खान साहब, तो वाकई काफ़ी अरसा हो गया है वो नज़र नहीं आए, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं या मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि पहले वो भी काफ़ी एक्टिव होते थे, सुप्रीम कोर्ट भी आते थे जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। और आप लतीफ़ खोसा एक्टिव तो है, लेकिन जिस तरह अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि शायद उस तरह किरदार अदा नहीं किया जा रहा जिस तरह वकला को करना चाहिए। तो ये सर बहुत सारे सवालात तो उठ रहे हैं। दूसरी जानिब अदालतों का जो इस वक्त तरीका नज़र आ रहा है सामने, हम देख रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है, जो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने का केस है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जिस तरह का ऑर्डर सामने आया है कि बावजूद इसके कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी अदालती अहकामात के बावजूद, क्योंकि सलमान अकरम राजा वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आपकी मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने एक कंटेम्प्ट दायर की कि मेरी मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हुई। अदालत ने उस कंटेम्प्ट को छोड़ें, मरकज़ी केस को ये कहकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई आप अब हतमी दलाइल की तरफ बढ़ें। तो ये वो कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अदालत जो है ऑन द फेस ऑफ इट, अब अगर यही केसेस जब आएंगे ऊपर वाली कोर्ट में तो ये तो आधा घंटा भी नहीं टिक पाएंगे, फिर भी इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं? जी अदील, बिल्कुल ये बड़ी एक मज़ा खेज़ सी सूरत हाल पैदा हो गई और हमें जो मालूम हुआ है उसमें तौहीन अदालत की ये एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपने ही हुक्म पे अमल दरामद ना होने की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने कहा कि इसको एक साइड पे रख दें, हम असल केस की तरफ आए। और असल केस का मामला भी यही था कि उस केस में भी दलाइल जो देने थे इमरान खान के वकील ने एक्स अकाउंट की बंदिश की दरख्वास्त के ख़िलाफ़, तो वो इमरान खान से हदायत लेके देने थे ना, इंस्ट्रक्शन लेके देनी थी। अब जब वो मुलाकात ही नहीं हो पा रही अदालत के हुक्म के बावजूद, तो वो केस कैसे लड़ें? मगर इसके बावजूद भी हैरान कुन तौर पर जस्टिस अरबाब ताहिर ये मुसर थे कि नहीं आप दलाइल दें, अदरवाइज़ हम फैसला दे देंगे। तो हालांकि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि मुलाकात कराएं और मुलाकात किए बगैर वकील को मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है दलाइल दें। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत मिसकंडक्ट है
कि आप जो है अपने हुक्म पे तो अमल करवा नहीं सकते, आपका बस जो है एक वकील बेचारे पे चलता है कि उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि आप वो दलाइल दें जो उसके मुवक्किल ने जो कोई हदायत ही नहीं दी और उससे मीटिंग आप करवा नहीं सकते। तो ये बड़ी एक कंट्रोडिक्टरी एक पोजीशन ले ली थी जज साहब ने। अच्छा, इससे पहले मैं जो बात करना चाहता मुख्तसर, जो अलीमा बीबी और बैरिस्टर सलमान सफदर इकट्ठे बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने बैरिस्टर सलमान सफदर से पूछा कि उन्होंने बतौर अदालती मुआवन जो रिपोर्ट तैयार की थी, तो बतौर मुसन्नफ़ अदालती मुआवन की रिपोर्ट के क्या वो सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतमईन है? क्या वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआवन की रिपोर्ट के साथ इंसाफ किया है? तो इसका जवाब जो है बैरिस्टर सलमान सफदर नहीं दे रहे थे। तो फिर अलीमा खान ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगी, और फिर अलीमा खान ने कहा कि वो रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में जो भी लिखा गया है उस रिपोर्ट से तो वो मुतमईन है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उस रिपोर्ट के ऊपर वो उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ही उसको नज़रअंदाज किया है और किसी किस्म की कोई कार्रवाई की नहीं है। हालांकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बड़े ठोस अहकाम जारी करने चाहिए थे और ये बताना चाहिए था कि ज़ाती मौलिज की रसाई होनी चाहिए। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे अहले खाना की मुलाकात और रसाई होनी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो रिपोर्ट ठीक थी, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द-ए-अमल था वो बिल्कुल बकौल अलीमा खान के वो इत्मीनान बख्श नहीं था और वो उसको मुस्तरद करती हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर इस हवाले से बड़े मोहतात थे। अच्छा, एक और सवाल जो मैंने अलीमा खान से ख़ास तौर पर किया जब वो PTI पर तनकीद कर रही थी बतौर एक बहन तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि आइंदा के बाद बतौर बहन इमरान खान आप जो है कारकुनों को भी बराह रास्त मुखातब होंगी और एहतजाज की बात करेंगी? तो उन्होंने इस बात का वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी भी पार्टी का ही तवक्को करती हैं कि पार्टी इस हवाले से फैसले करे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पार्टी हमें एतमाद में लेके जो फैसला करना है वो करे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक खबर अभी आई है सर, ताज़ा तरीन, वो इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात की है और चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादर ट्रस्ट केस में जो मुतफरक दरख्वास्त है उसको जल्द मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी है और अलकादर ट्रस्ट केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कल मुकर्रर की जाएगी। ये ज़राए से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस जो है ये तो अपील है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे टेकअप होगी? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, ठीक, ये बड़ी एक डेवलपमेंट। जी हाँ, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से आज मुलाकात की है और चीफ जस्टिस ऑफिस ने अब अलकादर ट्रस्ट केस में मुतफरक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी है। सलमान सफदर ने गैर रस्मी तौर पर ये जर्नलिस्ट को बताया हुआ। तो ये कल मुकर्रर की गई है? जी हाँ, बताया ही जा रहा है कि कल मुकर्रर की जाएगी। तो अब कल अगर मुकर्रर की जाएगी तो सुनी कब जाएगी, समझी कब जाएगी, फैसला कब होगा और रिजर्व होगा तो फिर सुनाया कब जाएगा? आपको अभी इसके इम्तहान और भी हैं। हमारे दोस्त हैं हादी अली चट्टा, ईमान मजारी, उनका जो केस है आपके सामने है, उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। हमें एक तसल्ली हुई कि यार चले मुकर्रर हो गया। आपकी बात दुरुस्त है, मुकर्रर हुआ, सुना नहीं गया, नोटिस हो गए, तारीख लंबी डाल दी गई। अब तारीख आइंदा कब होगी कब नहीं होगी ये खुदा ही बेहतर जानता है, या फिर चीफ जस्टिस नोटिस मिलिया कख ना लिया। नहीं, आप ऐसी बातें ना करें, फिर बाबर वान साहब याद है ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई है, इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई है और ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, सज़ा मनसूखी की नहीं, कालादम करार देने की नहीं, ख़त्म करने की नहीं, सज़ा मुअत्तली की। इसके अंदर आज अलीमा बीबी ने भी ये कहा था कि बतौर एक खातून और कुछ नहीं, तो बुशरा बीबी जो है, बल्कि ये सुहेल आफरीदी ने भी ये बात की थी कि बुशरा बीबी जो है उनकी सज़ा तो मुअत्तल की जा सकती है इंसानी बुनियादों पर। तो देखें, अगर ये दरख्वास्तें कल मुकर्रर हो जाती हैं, कल लग भी जाती हैं, समाअत भी होती है, तो बुशरा बीबी का केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो सज़ा मुअत्तली की तरफ जाए। और मेरे ख्याल में पहले शायद वही हो, अगर वो कहते हैं ना बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुफल लगे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं, तो अगर वो कुफल टूटा खुदा करके, तो वैसे तो कुफर होता है, लेकिन वो कुफल टूटा खुदा करके, तो बुशरा बीबी की सज़ा जो है वो मुअत्तल होने का इम्कान ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है हमारे साहब कि आज सलमान सफदर साहब की जानिब से एक धमकी कह सकते हैं या एक बड़ा सख्त बयान भी आया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे केसेस मुकर्रर ना किए तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या ये वजह हो सकती है?
ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किस आइनी शिक के तहत अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगी। अगर तो वो ये समझ रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) जो सुओ मोटो का अख्तियार था, जो 26वीं के तहत तहरीरी दरख्वास्त को बुनियाद बना दिया गया था और सिर्फ आइनी बेंच को अख्तियार दिया गया था, अब तो 27वीं तरमीम के बाद वो सुओ मोटो का अख्तियार वफाकी आइनी अदालत के पास चला गया है। दूसरा अख्तियार जो पहले तरमीम से ये था, शायद आप लोगों को अंदाज़ा ना हो, आर्टिकल 186 और 86A, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार था कि वो हाई कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग जो है वो अपने पास मंगवा सकती थी, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकती थी। तो जो 27वीं तरमीम आई है उसने सुप्रीम कोर्ट से ये अख्तियार भी ले लिया, और अब ये अख्तियार जो है वो आइनी अदालत के पास तो है, आजकल आइनी अदालत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये अख्तियार छीन लिया गया है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जो CMA आई है, ये मेरे ख्याल में पुराना पेंडिंग मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर है, कोर्ट जो है सीज्ड है विद द मैटर। तो उसके अंदर जैसे पहले अदालती मुआवन बनाया गया, तो शायद इसके अंदर मजीद वो कोई लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पास जो है उनको यूज़ करे और इसमें रिलीफ दे। तो क्या वो इनहेरेंट पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एंजॉय कर रही है पोस्ट 27th अमेंडमेंट? अब ये मेरे ख्याल में काबिल बहस है ये मामला, क्योंकि 184(3) जो थी वो एक्चुअल इनहेरेंट पावर थी, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते थे, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट अखबार में ख़बर पढ़ के TV पे देख के चीफ जस्टिस नोटिस लेता था, वो मास्टर तरोस्टर था। लेकिन वो ज़माना था, वो ख़त्म हुआ। 26वीं तरमीम आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, और अब तो आइनी अदालत आ गई है, और ये सुओ मोटो का अख्तियार जो है आइनी अदालत के पास चला गया, और आइनी अदालत भी किसी दरख्वास्त के ऊपर और सिर्फ उस प्रेयर की हद तक जो है इस पर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ये सारे अख्तियारात अब चले गए हैं। मगर एक बात फिर भी बहस तलब है कि क्या एक क्रिमिनल अपील अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से कोई डायरेक्शन भी नहीं दे सकती? अगर हाई कोर्ट में वो अपील लग ही नहीं रही, तो वो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया जाए? क्या हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया जा सकता है? ये एक नया इशू ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा इस हवाले से इंटरप्रेट ज़रूर कर सकती है, किसी और केस में ही सही, ज़रूरी नहीं है पेंडिंग मैटर हो, मतलब कोई और ऐसा मैटर हो, अपील हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कोई लार्जर बेंच या 3 रुकनी बेंच ऐसा डिसीजन दे दें कि अगर हाई कोर्ट में केस लगाया ही नहीं जा रहा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट उस केस के हवाले से कोई ना कोई एक जो आइन की तशरीह ऐसी कर सकती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो केस लगाना जो है इसके हवाले से बाइंडिंग है हाई कोर्ट्स के ऊपर कि वो उस या तो वो ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट करें या उसको फौरी तौर पे फिक्स करें, क्योंकि इसमें ज़मानत का मामला है, लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है, सस्पेंशन के मामला हैं, और ये वैसे भी प्रायोरिटी पे सुने जाने चाहिए और इनके प्रायोरिटी पे फैसले होते हैं। ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में ये डिसीजन लिए जा चुके हैं कि जो बेल मैटर्स हैं, जो लाइफ एंड लिबर्टी के मैटर्स हैं, उनको प्रायोरिटी पर सुना जाना चाहिए। तो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों की रोशनी में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक डिफरेंट अपील को, क्रिमिनल अपील के अंदर मेरे ख्याल में ये फैसला ज़रूर ले सकती है कि हाई कोर्ट्स के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो इनडेफिनेटली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना अख्तियार जता सकती है बगैर किसी सुओ मोटो के और बगैर जो है गैर मामूली जुरिस्डिक्शन अस्यूम करने के। नहीं, उसके अलावा भी सर देखें, जिस तरह लास्टली एक केस में आपने अमाइकस को मुकर्रर किया, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को मुकर्रर किया, उसी केस में आप ऑर्डर कर सकते थे कि आपके वकील जो हैं वो फलान जो कैदी है उसके साथ मुलाकात कर सकता है। इतना तो सुप्रीम कोर्ट आज भी कर सकती है। मुतअद्दिद केसेस आज भी पेंडिंग। देखना ये कि जो जेल पिटीशन, अगर इमरान खान एक जेल पिटीशन लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या वो भी आईनी अदालत कहेगी नहीं हमारे पास आएंगे? ये जेल पिटीशन जो है ये तो क्रिमिनल मैटर्स में है ना कि मेरी अपील सुनी जाए, केसेस नहीं लगाए जा रहे। तो क्या चीफ जस्टिस है खत के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्त करेगा कि ये देख लीजिएगा मेरे पास आ गया खत, आपने करना है? नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है जेल पिटीशन की बुनियाद पे कुछ ऐसी डायरेक्शन ज़रूर दे सकती है जिससे एंड्स ऑफ जस्टिस मीट करते हों। और कंप्लीट जस्टिस का तो अब नाम भी नहीं ले सकते हम, लेकिन ये है कि जस्टिस कम से कम ज़रूर इंश्योर किया जाए। चलें, मेरे ख्याल है वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, अब जो अगली सूरत हाल होगी, सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो कमरा अदालत में। जी हाँ, ये बहुत अफसोसनाक है कि आप भी मौजूद थे कमरा अदालत में कि सुहेल अफरीदी साहब जो तवील इंतज़ार के बाद जज साहब के पास गए, सरफराज डोगर साहब के पास बात करने की कोशिश की और गालिबन सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सब ये आप जरा जी
इस्लामाबाद हाई तो कोर्ट ठीक है। में जो चीफ जस्टिस हैं वो अपीलें इसलिए नहीं लगाते, ये कहा जाता है कि जी अपीलों की जब बारी आएगी तो देखेंगे, सारे बराबर हैं। बिल्कुल मगर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करता कोई नज़र ही नहीं आता। मतलब 9 बजे 9:30 बजे कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, 10 साढ़े 10 बजे तक सारे केस निपटा दिए जाते हैं। हालांकि कोर्ट टाइमिंग जो है मेरे ख्याल में अब 2 बजे का है या 3 रमज़ान- बजे था, रमज़ान के अलावा 3 बजे था, बिल्कुल और बाकी सारा दिन फारग होते हैं। और फिर ऐसे तासर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इमरान खान के केस की बारी जब आएगी तो देखेंगे। भाई आप सारा दिन फारग बैठते हैं, इतनी भारी बिल्कुल। तनख्वाहें लेते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बाकी लोगों की अपीलें सुन रहे हैं। लेकिन तो सर सलाम के जवाब का भी टाइम नहीं है। हुआ वो ये क्या था कि वाक़या कमरा अदालत में मैं सुबह जब गया तो सोहेल अफरीदी साहब मौजूद थे वहाँ कमरा अदालत में, पहले बैठे रहे काफ़ी, और चीफ जस्टिस रफात डोगर जो है वो कुछ केसेस सुन रहे थे और उसमें ऑब्जर्वेशन भी दे रहे थे। काफ़ी देर वेट करते रहे, और जब आखिरी केस सुन चुके, यानी आज के दिन का जो आखिरी केस सुनना था चीफ जस्टिस ने वो सुन चुके, तो उससे थोड़ा पहले जो चीफ मिनिस्टर याहिया अफरीदी हैं वो खड़े हो गए सोहेल और अफरीदी वहाँ पे साहब। ऐसे हाथ बांध के सोहेल 4 करोड़ अफरीदी साहब। 4 करोड़ अवाम का मुंतखब वज़ीर आला खैबर बिल्कुल। पख्तूनख्वा हाथ बांध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा हो गया कि शायद वो देखे ज़रा सा कर्टसी, कोई सलीका, कोई मैनर्स, कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आप क्यों आए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जो ही वो केस ख़त्म हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब रोस्टर पे चले गए और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। तो चीफ जस्टिस रफात डोगर ने सलाम का जवाब ही नहीं दिया, देखा था उस तरफ सुन और रहे थे, देखा आवाज़ तो गई होगी बिल्कुल ज़ाहिर सी बात। आवाज़ भी गई, लाउड स्पीकर में बोला उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब भी नहीं दिया, और ऐसे कुर्सी से उठ के बड़ी जो है ना तमकिनत के साथ, और अपने क्या कहूँ, घमंड कहूँ, गरूर कहूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी मतलब लग रहा था कि काफ़ी एरोगेंटली वो चीफ जस्टिस साहब उठे और उनकी तरफ दोबारा देखे बगैर ही सलाम का जवाब दिए बगैर ही कमरा अदालत से निकल गए, और वो चीफ मिनिस्टर साहब खड़े रहे। मेरा ये ख्याल था कि 4 करोड़ अवाम का एक मुंतखब वज़ीर आला अगर कमरा अदालत में है, कोई चैम्बर में आके दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा, खुली अदालत में है, तो खुली अदालत में तो कोई आम शहरी भी अगर रोशनम पे आ जाए तो चीफ जस्टिस को इतना लिहाज करना चाहिए कि यार एक आम आदमी है, कुछ बात कर रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कह देना कि भाई मेरे सामने आपका केस नहीं है, आप केस दायर करेंगे तो फिर मैं फैसला दूंगा, कोई बात तो कर लें यार। इतना मैं समझता हूँ कि ये गरूर जो है ना और ये घुमंड ये ठीक नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान का महीना है और यही वो महीना है जिसमें हमने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जो है इसका मुजाहरा करना हम मुसलमानों के लिए कम अज़ कम पूरे साल में 1 महीने में तो फ़र्ज़ हो जाता है ना। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक चीफ मिनिस्टर सलाम कर रहा है और एक चीफ जस्टिस जवाब नहीं दे रहा और उसको उठ के चला गया है बात किए बगैर ही। क्या हो जाता अगर वो कुछ वजाहत दे देते, कह देते कि अभी मेरे पास केस नहीं आए, या जो बात आप सेक्रेटरी ने की है कितनी इज्जत वाली बात थी कि वो बात चीफ जस्टिस कर देते, जो आप सेक्रेटरी ने किया कि हाँ चलें देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ कल आ जाएगा, इससे थोड़ा सा कोई इज्जत ही बन जाती ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और तरमीम के बाद ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब से 26वीं 27वीं तरमीम हुई हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खसूसन कभी कहा जाता है साल के बाद बारी आएगी केसेस की, और अब एक वज़ीर आला अगर पहुंचा तो सलाम का जवाब ही नहीं दिया जा रहा। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखते हैं कि कल केस मुकर्रर करने के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, तो कल मज़ीद जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे और मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।